मैं पेंटिकोस्टल कैरिस्मेटिक्स के विरोध में नहीं हूं, मैं केवल शैतान के विरोध में हूं, परंतु मुझे यह बात कहना है कि परंतु यह जो समूह है उसने पवित्र आत्मा के विरोध में बहुत सारी गलत शिक्षाओं को सिखाया। वे कभी भी पवित्रता के ऊपर, नम्रता के ऊपर जोर नहीं देते हैं, वे परमेश्वर के प्रति प्रेम के ऊपर जोर नहीं देते, परंतु वे जोर देते हैं अन्य भाषा बोलने के ऊपर। और लोग ये सारी कामों को करके परमेश्वर के पास जा सकते हैं और अंत के दिन में कहेंगे कि प्रभु जी मैंने तेरे सामने बहुत सारे कामों को किया, और परमेश्वर उनसे कहेगा मेरे सामने से दूर हो जाओ कुकर्म करने वालों। ये कैसे संभव हो सकता है? और इसलिए हमें यह बात को देखने की आवश्यकता है कि यह कौन सी बात है कि किस लिए परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देता है। और मैंने हमेशा इस कथन का उपयोग किया है, एक जो अशुद्ध आत्मा है वो आपको अशुद्ध बनाती है, अशुद्ध आत्मा आपको अशुद्ध बनाती है, तो पवित्र आत्मा आपको क्या बनाता है? एक छोटा बच्चा भी इसका उत्तर दे सकता है। एक अशुद्ध आत्मा आपको अशुद्ध बनाती है, एक दुष्ट आत्मा आपको दुष्ट बना देती है। तो इसलिए पवित्र आत्मा आपको क्या बनाना चाहिए? वो आपको अन्य भाषा में नहीं बोलेगा, आपको पवित्र बनाएगा। और इसीलिए तो उसने पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा है। और अद्भुत बातों को परमेश्वर ने तैयार किया उन लोगों के लिए जो उससे प्रेम करते हैं। और ये बातों को हम केवल पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा हम समझ पाते हैं, जिसे पहला कुरिन्थी 2:10 में हम पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है और हम पर उन बातों को प्रकाशित करता है। जो पवित्र आत्मा है वही हमारे ऊपर वचन को प्रकाशित कर सकता है, और हम इसे जीवित, यदि हम केवल वचन का अध्ययन करेंगे तो हम केवल अध्ययन मात्र से इसे नहीं समझ पाएंगे, परंतु हमें इसे नम्रता में आने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग वचन का अध्ययन करते हैं परंतु उनके पास प्रकाशन नहीं, इसलिए वे भक्ति में जीवन में नहीं पहुंच पाते हैं। और मुझे स्मरण आता है कि जब मैंने पवित्र आत्मा की भरपूरी को अनुभव किया, उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, मुझे विजय मिली। और कि यीशु मसीह मेरे समान एक मनुष्य के रूप में आया, जो मेरे समान परखा गया और उसने जयवंत हुआ। और मुझे लगा कि, और उसके पहले कि जो मेरे मसीही जीवन का जो 16 वर्ष था, यदि एक दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति मेरे सामने आता तो मुझे लगता मैं क्या करूं, और मैं किसी से कहता था कि उसे मीटिंग से बाहर ले जाओ। परंतु जब मैं पवित्र आत्मा से भर गया तो ऐसा हुआ कि मेरी आंखें दूसरी दुनिया के लिए खुल गईं, और आत्मिक दुनिया के लिए मेरी आंखें खुल गईं, दुष्टात्माओं के लिए मेरी आंखें खुल गईं। और मैंने देखा कि कैसे यीशु मसीह ने सारे दुष्टात्माओं को क्रूस के ऊपर पराजित किया, और मुझे उन दुष्टात्माओं के ऊपर अधिकार दिया यीशु के नाम के द्वारा। इसलिए नहीं कि मैं आत्मिक हूं, परंतु इसलिए कि मैंने विश्वास किया कि यीशु मसीह ने मुझे क्रूस के ऊपर लिया और मैं उसके साथ क्रूस पे चढ़ा हूं, और मुझे अपने नाम के द्वारा दुष्टात्माओं के ऊपर अधिकार दिया। यह अधिकार तो सारे विश्वासियों के लिए, परंतु यह प्रकाशन के द्वारा आने की जरूरत है। और यह कैसे हो सकता था कि इसके पहले मैंने 16 वर्षों तक बाइबल को पढ़ा, फिर भी इस बात को नहीं जान पाया। यह बात तभी होती थी, और यह तभी होता है जब हम अपने जीवन को बिना किसी आत्मिक अथॉरिटी के जीवन जीते हैं। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं मेरे डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों, कि आप इससे संतुष्ट न रहे कि आपने केवल वचन के बौद्धिक चीजों को प्राप्त किया है, एकेडमिक नॉलेज को प्राप्त किया है, या इसलिए कि आप बहुत सारे वचनों को याद कर पाते हैं। परंतु मैं इस बात पे महिमा नहीं करता हूं कि मैं यहां से वचनों को जानता हूं, परंतु जो मेरा हृदय वो हमेशा प्रकाशन के लिए पुकारता है। मैं 60 वर्षों से बाइबल का अध्ययन कर रहा हूं और आज भी मैं परमेश्वर से प्रकाशन की चाहत रखता हूं। मैं कहता हूं कि प्रभु जी ये कैसे कुएं के समान है जो कभी सूखता नहीं है, और मैं कहता हूं कि प्रभु जी इसमें अभी ऐसी सारी बातें जिससे मैं अभी भी सीखने की मुझे आवश्यकता है। और यह बातें पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट की जाती हैं, प्रकाशित की जाती हैं। और यही वह कारण है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। आप मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय। यहां पे पौलुस कहता है, और इफिसियों 3 अध्याय में पौलुस कहता है, यदि आप 3 वचन को मेरे साथ निकाल लें, इफिसियों 3 अध्याय और उसका 3 वचन, पौलुस कहता है प्रकाशन के द्वारा। और फिर से यह वचन जो बार बार नए नियम में आता है, प्रकाशन ही के द्वारा यह भेद मुझ पर प्रकट हुआ, अध्ययन करने के द्वारा नहीं, और ध्यान से अध्ययन करने के द्वारा नहीं। और पौलुस तेरे को कैसे मिला? पौलुस तू तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, तुझे कैसे मिला? और मैं विश्वास करता हूं कि नए नियम के सारे लेखकों में सबसे बुद्धिमान पौलुस ही था, सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था, ब्राइट एंड ब्रिलियंट था। परंतु उसको लगा कि यीशु मसीह धोखा देने वाला है। इतने सारे वर्षों तक जब वो फरीसियों का फरीसी था और जब यहूदियों का अगुवा था, तो उसे लगता था कि यीशु मसीह धोखा देने वाला व्यक्ति, और उसके विषय में वो इतना ज्यादा कन्विंस्ड था कि वो मसीहियों को मारना चाहता था। और दमिश्क के मार्ग में क्या हुआ, यह नहीं कि उसने बाइबल को ज्यादा अध्ययन करना चालू कर दिया, नहीं, उसको प्रकाशन मिला उस दिन। और उसे लगा कि मैं जिसे सता रहा हूं वो वास्तविकता में परमेश्वर का पुत्र, और उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। और ये प्रकाशन के द्वारा, यह तो केवल शुरुआत थी।
और उसके बाद गलातियों में हम पढ़ते हैं कि वो 3 साल के लिए अरेबिया के मरुस्थल में गया, रेगिस्तान में गया। और पौलुस रेगिस्तान में 3 साल क्या कर रहा था? अपने कन्वर्जन के बाद, अपने परिवर्तन के बाद। मेरे पास एक थियरी है, मैं मानता हूं कि परमेश्वर उसके दिमाग से सारे भूसे को निकालना चाह रहा था। उसने 3 साल बाइबल स्कूल में बिताए थे, बाइबल कॉलेज में बिताए थे, यरूशलेम में जो प्रोफेसर गमेलियल चलाते थे। और उसके दिमाग में सारे इंफॉर्मेशन आ गए थे जो बुद्धिजीवों के दिमागों में रहते हैं। और वो पुराने नियम को बहुत अच्छे से जानता था, उस पर मनन करता था। और परमेश्वर जानता था कि यह उसकी सेवकाई के लिए बाधा हो सकती है। इसलिए 3 साल के लिए जो उसने बाइबल कॉलेज में बिताए थे, पुराने नियम के बाइबल का ज्ञान प्राप्त करने में बिताया था, इसलिए परमेश्वर उसे 3 साल के रेगिस्तान में ले गया, अरेबिया के रेगिस्तान में, ताकि इन सारे भूसों को उसके दिमाग से निकाल सके। और भूसे को निकाल करके फिर परमेश्वर ने उसके अंदर प्रकाशन भर दिया, और फिर वो वहां से वापस आता है। और उसने उन चीजों को देखा जिसे दूसरे लोग नहीं देख पाते थे। और वो यहाँ पे कहता है इफिसियों 3:3 में, प्रकाशन के द्वारा जो मुझे कभी बाइबल स्कूल में नहीं मिला था या किसी प्रचारक से मुझे नहीं मिला, यह भेद मुझ पर प्रकट हुआ। और ये 4थे वचन में मसीह का भेद और नए नियम का भेद, यह तो रहस्य है जिसे केवल परमेश्वर ही आपके ऊपर प्रकाशित कर सकता है। वह मनुष्य को इस्तेमाल कर सकता है, और आप उस मनुष्य को सुन करके आपको प्रकाशन नहीं मिल सकता है। अधिक से अधिक होगा कि आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, आपके दिमाग में आएगा। और इंफॉर्मेशन और रेवलेशन में जमीन आसमान का अंतर है। जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है, वो आपको घमंड से भर देती कि आप इतने वचन को जानते हैं या आप दूसरों को अद्भुत रीति से प्रचार कर सकते हैं, आपको लगता है। परंतु जो प्रकाशन है वो आपके जीवन को परिवर्तित करता है, वो आपके एटीट्यूड को, आचरण को बदलता है, दूसरे विश्वासों के प्रति आपके आचरण को बदलता है। प्रकाशन से ही पूर्णतः बदलाव आता है। परंतु जो सूचना है वो आपको घमंड से भर देती है, परंतु जो प्रकाशन है वो आपको नम्र करता है। और प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब यूहन्ना जो 95 वर्ष की आयु का था, और यही वह व्यक्ति है जो अंतिम भोज के समय में, प्रभु भोज के समय में यीशु मसीह के छाती की ओर झुका हुआ था। वो यीशु मसीह से इतना करीबी था, और उसे लगता था कि वो यीशु मसीह कितना करीब है कि वह उसके सीने में टिक सकता है। परंतु जब उसने देखा कि यीशु मसीह को प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में जब उसने देखा, तो वो एक मुर्दों के समान उसके चरणों में गिर पड़ा और कहा, हे प्रभु, वो तो कितना अद्भुत है। क्या आपके जीवन में ऐसे कभी क्षण आए हैं जहां पे आप केवल इस बात में बह गए होंगे कि परमेश्वर की अद्भुत दया और कृपा के में आप बह गए होंगे? एक गाना है जिसे हम गाते हैं, परमेश्वर की मैजेस्टी के ऊपर, और यीशु मसीह का पिता जो रिवॉर्ड से प्रेम करता है, जो उसका, और कैसा पुनरुत्थान वो होगा कि मैं तेरे टांग दंडवत करूंगा तेरे सिंहासन के सामने, और केवल तेरे ऊपर ही देखते रहूंगा। और जो औसत मसीही है वो परमेश्वर के सिंहासन की ओर देखते देखते थक जाएगा, उसको बोर लगेगा। अरे वो कहेगा मैं इसको देखने से अच्छा मैं कुछ काम कर सकता हूं। और ये ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर प्रकाशन और भेद की कोई समझ नहीं है, और वे केवल अपने सांसारिक जीवन में खुश रहते थे और किसी कलीसिया का हिस्सा बन करके वे संतुष्ट रहते थे। परंतु तू कभी भी उन चीजों को कभी हासिल नहीं कर पाते हैं जो परमेश्वर उनके द्वारा हासिल करना चाहता है। और उस व्यक्ति ने जिसने इस भजन को लिखा, उसने कहा, हे परमेश्वर, तू कितना महान है, तू कितना खूबसूरत है, तेरी करुणा कितनी महान है। क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा के विषय में कुछ बातों को देखा होगा। और बहुत सारे लोग वचन को पढ़ते हैं परंतु परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाते। और क्यों नहीं? इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि वे बच्चों के समान नम्र बन करके नहीं आते हैं। और मसीह का भेद क्या है यहाँ पर? मैं विश्वास करता हूं कि 2 चीजें हैं जो मसीह का भेद है, और आप स्वयं परमेश्वर से इन चीजों के ऊपर प्रकाशन की मांग कर सकते थे। मैं आपको 2 बातें बताऊंगा, परंतु मैं आपको प्रकाशन नहीं दे सकता हूं। और बाइबल में 2 जगह है जहां पे शब्द भेद आता है अनेक बार, और मिनिस्ट्री ऑफ एनिक्विटी भी जो एंटी क्राइस्ट के विषय में कहता है वो भी बार बार आता है, और मिस्ट्री ऑफ फेथ के विषय में कहता है, विश्वास के भेद के विषय में 1 तीमुथी 3:9 में हम पढ़ते। परंतु 2 भेद है जिन्हें महान भेद कहा गया है, बड़ा भेद कहा गया है। केवल 2 ही भेद हैं पूरे नए नियम के अंदर में। पहला है पहला तीमुथी उसके 3 अध्याय 16 वचन में हम पाते हैं, और यहां पे लिखा है कि भक्ति का भेद गंभीर है, बड़ा है, महान है।
of God's kingdom. There और are two परमेश्वर के राज्य में दो भेद हैं जो बहुत बड़े कहलाते हैं। बाइबल कहती है, It says, I mean, if the mystery is a और यदि secret, God भेद जो है वो reveals. गुप्त रखा गया तो परमेश्वर उसे प्रकट करता है, और मनुष्य अपनी समझ से इसे नहीं प्राप्त कर सकता है, परंतु परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा दिया जाता है, और नम्र लोगों को दिया जाता है, उन लोगों को दिया जाता है जो एक बच्चे के समान परमेश्वर के समीप आते हैं। It's something which और तब उसके बाद कुछ एक ऐसी बातें हैं जिसे परमेश्वर उन लोगों के ऊपर प्रकट करता है जो उसका भय मानते हैं, और एक दीन व्यक्ति वह होता है जो प्रभु का भय मानता है, the secret of the Lord. और परमेश्वर का भेद उन लोगों के पास होता है भजन संहिता 25 के अनुसार जो उसका भय मानते हैं और नम्र लोग हैं। परमेश्वर का भेद अर्थात परमेश्वर उनके कान में फुसफुसाता है अपने भेद की बातों को, उन लोगों को जो उसका भय मानते हैं, और बाकी लोग जो है वो केवल उन बातों को सुनते हैं। कुछ सत्य ऐसे हैं जो पब्लिकली प्रोक्लेम किए जाते हैं, जैसे कि क्राइस्ट हमारे पापों के लिए मरा, यीशु मसीह के लिए वो हमारे पापों को शुद्ध करता है, It's not whispered in the ear. और यह ऐसा सत्य है जो खुलेआम कहा जाता है, जिसे कान में नहीं कहा जाता है। परंतु कुछ और भेद है जिसे परमेश्वर हमारे हृदय के कानों में बोलता है धीरे धीरे।